सभी को मेरा यथायोग नमस्कार प्रणाम स्वीकार हो। मैं राजकुमारी जौग से अपनी स्वरचित सरस्वती वंदना लेकर आप लोगों को समक्ष हाजिर हूँ। वीणा पाणी शारदे को सत सत प्रणाम है, मेरी वीणा पाणी शारदे को शत शत प्रणाम है। सत शत प्रणाम मेरा शत शत प्रणाम है, मेरी वीणा पाणी शारदे को शत शत प्रणाम है। सदा सुमन तुम्हें अर्पित करती, सदा सुमन तुम्हें अर्पित करती, कुम कुम तिलक समर्पित करती, कुम कुम तिलक समर्पित करती। करो मेरे हृदय में वास, माँ मस्तक पे तेरा हो निवास। वीणा पाणी शारदे को शत शत प्रणाम है, मेरी वीणा पाणी शारदे को शत शत प्रणाम है। श्वेत कमल आसन है तुम्हारा, श्वेत कमल आसन है तुम्हारा। वेद वीणा हाथ में तुमने सजाया, वेद वीणा हाथ में तुमने सजाया। बजे उसके दिल में तेरा ही सितार, बजे उसके दिल में तेरा ही सितार। जिस पर हो तेरी दया का आधार, जिस पर हो तेरी दया का आधार। वीणा पाणी शारदे को शत शत प्रणाम, मेरी वीणा पाणी शारदे को शत शत प्रणाम है। शत शत प्रणाम मेरा शत शत प्रणाम है, शत शत प्रणाम मेरा शत शत प्रणाम है। वेद पुराण गीता सदा तेरे गुण गाते हैं, वेद पुराण गीता सदा तेरे गुण गाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी भी चरणों में शीश झुकाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी भी चरणों में शीश झुकाते हैं। तेरी महिमा है अपरंपार, माँ तेरी महिमा है अपरंपार। वीणा पाणी शारदे को शत शत प्रणाम है, मेरी वीणा पाणी शारदे को शत शत प्रणाम है, मेरी वीणा पाणी शारदे को शत शत प्रणाम है। हमें है अज्ञानी माँ हमको ज्ञान दो, हमें है अज्ञानी माँ हमको ज्ञान दो। अपने श्री चरणों में हमको स्थान दो, अपने श्री चरणों में हमको स्थान दो। कर दो बेड़ा पार, उमा कर दो बेड़ा पार। वीणा पाणी शारदे को शत शत प्रणाम है, मेरी वीणा पाणी शारदे को शत शत प्रणाम है। शत शत प्रणाम मेरा शत शत प्रणाम है। जिस पर हो तेरी दया की आशा, जिस पर हो तेरी हाथ तुम्हारा, जिसके सर पे हो हाथ तुम्हारा। बन जाते हैं तुलसी सूर्य से सितारा, बन जाते हैं तुलसी सूर्य से सितारा। माँ हमें है बड़े अज्ञान, माँ हमें है बड़े अज्ञान। वीणा पाणी शारदे को शत शत प्रणाम, मेरी वीणा पाणी शारदे को शत शत प्रणाम। नमस्कार। मंच के सभी उपस्थित सुधीजनों को प्रमोद तिवारी का सादर नमस्कार। हम लोग माँ विषय पर काव्य पाठ कर रहे हैं और मेरे विचार से तो माँ की महिमा इतनी बड़ी है कि उन्हें शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। फिर भी हमारा प्रयास रहेगा और इसी के साथ मेरा भी एक प्रयास मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरी रचना है कि रोटी एक भी हो तो मां मना नहीं करती, रोटी एक भी हो तो मां मना नहीं करती, बच्चों की थाली को कभी सूना नहीं करती। जानती है नहीं लौटेगा बेटा इस बार सरहद से, मगर
आंसू से अपने आंचल कभी गीला नहीं करती। अगर थाम ले वो कांपते हाथों से हाथों को, गर थाम ले वो कांपते हाथों से हाथों को, औलाद फिर जाने की हिम्मत नहीं करती। अब मुस्कान देखने को बच्चों के लबों पर, मुस्कान देखने को बच्चों के लबों पर, मां खुद के दर्द का कभी इजहार नहीं करती। और आखिरी में देखिएगा कि दिन भर की हो थकी या रात भर की जगी, दिन भर की हो थकी या रात भर की जगी, बच्चों की हंसी के लिए मां थका नहीं करती। बच्चों की हंसी के लिए मां थका नहीं करती। बस यही मेरी पंक्तियां थी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार। मातृ दिवस पर सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपनी माँ का हमेशा ध्यान रखें, प्रेम करें, उनसे हमेशा आशीर्वाद लेते रहें, क्योंकि माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। किंतु आज के ज़माने में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो माँ का निरादर करते हैं। कुछ ऐसी ही घटना, सत्य घटना पर आधारित मैं एक कविता यहाँ पर आप तक प्रेषित कर रही हूँ। सभी का वंदन। माँ सरस्वती को सर्वप्रथम नमन करते हुए मैं आप सब तक यह कविता प्रेषित कर रही हूँ। आज का यथार्थ। चेहरे पर झुर्रियाँ, चेहरे पर झुर्रियाँ, सिर पर चांदी से चमकते केस। चेहरे पर झुर्रियाँ, सिर पर चांदी से चमकते केस। सूखते हुए हाथों की लटकती खाल, सूखते हुए हाथों की लटकती खाल। बिना दांतों के चिपका मुँह, बिना दांतों के चिपका मुँह। लड़खड़ाते पैरों से टेम्पो पर चढ़ती, लड़खड़ाते पैरों से टेम्पो स्टैंड पर खड़ी वृद्धा। लड़खड़ाते पैरों से टेम्पो स्टैंड पर खड़ी वृद्धा। उम्र लगभग 70-75 को बयां कर रही थी। उम्र लगभग 70-75 को बयां कर रही थी। दुग्ध धवल वर्ण, दुग्ध धवल वर्ण, स्मित मंद मुस्कान। अपने जमाने की सुंदरता की बुलंद इमारत का स्मरण करा रही थी। अपने जमाने की सुंदरता का बुलंद इमारत का स्मरण करा रही थी। मैंने कार रोकी, उससे पूछा, अम्मा कहाँ जाओगी? बोली, सिंधी की छावनी। मुझे भी सिंधी की छावनी जाना था। मैंने कहा, आओ अम्मा, मेरी कार में बैठो, मैं आपको छोड़ दूंगी। मैंने फिर जिज्ञासावश पूछा, अम्मा किसी के साथ क्यों नहीं आई? अम्मा किसी के साथ क्यों नहीं आई? वह बोली, कोई मेरा अपना नहीं है। वह बोली, कोई मेरा अपना नहीं है। मैंने पूछा, बेटे नहीं है? मैंने पूछा, बेटे नहीं है? वह बोली, 3 हैं। वह बोली, 3 हैं। मैं अवाक रह गई। मैंने कहा, आप तो कह रही थी कोई अपना नहीं है। वह बोली, हाँ, अपने होकर भी पराए हैं, अपने होकर भी पराए हैं, सब अलग अलग रहते हैं। मैं उसका मुँह देखती रह गई, मैं उसका मुँह देखती रह गई। हाय री अभागिन माँ, हाय री अभागिन माँ, क्या तेरा यही हस्र है? हाय री अभागिन माँ, क्या तेरा यही हस्र है? मैंने फिर पूछा, कहाँ से आ रही हो? मैंने फिर पूछा, कहाँ से आ रही हो अम्मा? बोली, बेटी के घर से आ रही हूँ। बोली, बेटी के घर से आ रही हूँ। थोड़ा मनगुन की बातें कर आती हूँ, थोड़ा मनगुन की बातें कर आती हूँ। लौट कर तो वही घर में दीवार से सिर पटकना है, लौट कर तो वही घर में दीवार से सिर पटकना है। मुझे लगा क्या यथार्थ यही है? मुझे लगा क्या यथार्थ यही है? सब अपने लगते हुए भी पराए हैं, सब अपने लगते हुए भी पराए हैं। अपनों की पहचान शायद वृद्ध होने पर ही लगती है, अपनों की पहचान शायद वृद्ध होने पर ही लगती है। कैसे कैसे कर माँ बच्चों को पालती है, कैसे कैसे कर माँ बच्चों को पालती है। अपने मुँह का निवाला भी अपने बच्चों को खिला देती है, अपने मुँह का निवाला भी अपने बच्चों को खिला देती है। वही बच्चे
वही बच्चे बड़े होकर माँ बाप से सब छीन कर, वही बच्चे बड़े होकर माँ बाप से सब छीन कर अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। माँ बाप को अकेले दुख सहने को छोड़ जाते हैं, माँ बाप को अकेले दुख सहने को छोड़ जाते हैं। जब माँ बाप को जरूरत होती है बच्चों की, जब माँ बाप को जरूरत होती है बच्चों की, तभी साथ छोड़ जाते हैं बच्चे। कैसे माँ पग पग चलना सिखाती है, कैसे माँ पग पग चलना सिखाती है, लड़खड़ाती तो संभालती है, चोट लगने पर सहलाती है, उसके दुखी होने पर खुद दुखी होती है। किंतु आज जब इस माँ को जरूरत बच्चों की है तो कोई भी साथ नहीं है, कोई भी साथ नहीं है उसके। मैंने कहा कैसे गुजारा करती हो? उसने फिर कहा बेटा जी रही हूँ, उसने फिर कहा बेटा जी रही हूँ, संघर्ष कर रही हूँ, भगवान के पास जाने के दिन गिन रही हूँ और बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़े बनाने का परिणाम भोग रही हूँ। मुझे पता नहीं था जिस माँ के बिना बच्चे बचपन में घर से बाहर निकलने में भी डरते थे, माँ ही उन्हें बाहर निकालने का साहस दिलाती थी, माँ ही उन्हें बाहर निकलने का साहस दिलाती थी। किंतु यह नहीं पता होता कि माँ की यही सीख माँ को बाहर करने का भी साहस सिखा जाती है। हाय रे दुर्भाग्य, हाय रे दुर्भाग्य। जिस माँ ने तुम्हें अपने खून से सींचा, जिस माँ ने अपने खून से सींचा, आज वही माँ नौनों आंसू रो रही है, आज वही माँ नौनों आंसू रो रही है। उस अम्मा को देखकर मुझे परतंत्र भारत माता की रोती छवि आंखों में आ जाती है। उस माता को देखकर मुझे परतंत्र भारत माँ की रोती छवि आंखों में आ जाती है कि आज भी क्या माँ अपनों से अलग रहकर अपने घर में दूसरों पे आश्रित रहकर क्या परतंत्रता का जीवन नहीं बिता रही है? क्या यह स्वतंत्र भारत माँ की तस्वीर है? क्या यह स्वतंत्र भारत माँ की तस्वीर है? सिंधी की छावनी आने पर मैंने कार रोकी, उसे सहारा देकर उतारा, रास्ता पार करवाया, अपने घर का पता बताया, कहा अम्मा कभी भी जरूरत हो तो मुझे अवश्य याद करना। वह अम्मा मुझे सदा सुहागिन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो का आशीर्वाद देकर लड़खड़ाते आगे बढ़ गई। लेकिन मुझे सोचने पर विवश कर गई। मुझे लगा आज का यथार्थ यही है, आज का यथार्थ यही है। धन्यवाद, धन्यवाद।